तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही पॉपुलर जीरो बैलेंस अकाउंट को। एक है कोटक 811, दूसरा है इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। देखो काफी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इन दोनों अकाउंट को कंपेयर करो और बताओ कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों की सारी चीजों को कंपेयर करने वाले हैं, जिसके बाद में वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर लोगे कि इन दोनों में से किंग ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में मैं इन दोनों अकाउंट की हर एक चीज को डिटेल में कंपेयर करके आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, बट इतना है कि आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे ना तो आप फिर खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट से। तो दोनों ही अकाउंट में आपको कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता, दोनों ही अकाउंट यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस वाले मिल जाते हैं। इसी के साथ में ये दोनों अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करनी होती है। कोटक वाले में यहाँ पे आपको 1000 की इनिशियल फंडिंग करनी होती है, इंडसइंड वाले में 500 से 10,000 तक के बीच में। अब देखो ऐसा इसलिए है कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे ना, कई बार वो 1000 में भी हो जाता है, वो 2000 में, 5000 में, मैक्सिमम अमाउंट 10,000 है। यहाँ पे 500 से 10,000 तक के बीच में कितने में भी आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। ये जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तभी आपको पता चलेगा। कुछ टाइम पहले मेरे फ्रेंड ने अपना अकाउंट ओपन किया था तो उसका 1000 रुपीज़ में यहाँ पे ओपन हो गया था। इसी के बाद में बात करें फिजिकल डेबिट कार्ड की, तो दोनों ही अकाउंट के अंदर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, पर उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। चार्जेस कितने हैं हम वो आगे चार्जेस वाले सेक्शन में कंपेयर करेंगे। जब दोनों अकाउंट आप ओपन कर लोगे तो ऐप से आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इंडसइंड वाले अकाउंट में तो जब आप अकाउंट ओपन कर रहे होते हो उसी में ही आपको ऑप्शन आ जाता है कि आप फिजिकल डेबिट कार्ड साथ के साथ ले सकते हो। लेकिन दोनों ही अकाउंट के अंदर 4 से 5 दिन में आपका फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पे बन के आ जाता है। इसके बाद में देखो दोनों के ही अंदर यहाँ पे NEFT, RTGS और IMPS इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से दोनों में फ्री करने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पे इंडसइंड बैंक में एक एडवांटेज है कि आपको ये NEFT, RTGS वगैरह ब्रांच में भी फ्री करने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाता है इंडसइंड बैंक की तरफ। अब अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि है हमारा इंटरेस्ट रेट। कोटक में यहाँ पे आपको 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम विद एक्टिव मनी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ना इंडसइंड बैंक में जब आप वेबसाइट भी विजिट करके देखोगे तो स्पेसिफिकली कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पे जीरो बैलेंस वाले अकाउंट के अंदर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। सेविंग अकाउंट में अप टू 5% तक का इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मेंशन है, बट जीरो बैलेंस अकाउंट में कितना है वो क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाता है कोटक बैंक की तरफ। अब यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात करें तो वो यहाँ पे दोनों ही अकाउंट के अंदर आपको फ्री देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लोगे ऐप के अंदर डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने UPI वगैरह एक्टिवेट कर सकते हो। इसी के साथ में इन दोनों ही अकाउंट के अंदर कोई भी एनुअल प्रोग्राम फीस नहीं है, दोनों फ्री हैं। यहाँ पे कोई फीस आपको नहीं देनी होती। जैसे कि कुछ ऐसे जीरो बैलेंस अकाउंट भी हैं जहाँ पे आपको पूरे साल की अकाउंट जो है यूज़ करने की फीस देनी होती है, तो वो इन दोनों में ही यहाँ पे नहीं है। इसी के बाद में इन दोनों के ही अंदर आपको चेकबुक की फैसिलिटी भी देखने के लिए मिल जाती है, बट वो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अब इन दोनों के इंश्योरेंस बेनिफिट की बात करें तो कोटक 811 के अंदर आपको 2 लाख रुपीज़ का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन वहीं पे इंडसइंड बैंक के अंदर आपको ऐसा कोई कवरेज नहीं मिलता। इसी के साथ में यहाँ पे दोनों के अंदर यहाँ पे आपको परचेज प्रोटेक्शन कवरेज मिल जाता है 50,000 रुपीज़ का। कोटक में भी सेम है, इंडसइंड में भी सेम है, लेकिन वहीं पे दोनों के अंदर आपको लॉस कार्ड लायबिलिटी भी मिल जाती है, बट यहाँ पे अमाउंट दोनों में अलग अलग है। कोटक में आपको 2.5 लाख रुपीज़ की और इंडसइंड में 1 लाख रुपीज़ की आपकी लॉस कार्ड लायबिलिटी वाला जो कवरेज है वो मिल जाता है। तो अब ओवरऑल इंश्योरेंस बेनिफिट हम यहाँ पे देखें तो वो कोटक में आपको ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाता है कोटक की तरफ। अब देखो कोटक बैंक के अंदर तो यहाँ पे फीचर्स और बेनिफिट जो है वो खत्म हो जाते हैं, बट लेकिन इंडसइंड बैंक के अंदर ना अभी भी कई सारे फीचर्स बचे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 5% का जो कैशबैक है वो अमेजोन के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे डेबिट कार्ड वाले फीचर्स हैं। अब 5% का कैशबैक जो है वो आपको फ्यूल, डाइनिंग, OTT इन सब पे मिल जाएगा। 10% का ऑफ आपको स्विगी और बिग बास्केट पे भी यहाँ पे इस वाले कार्ड से अगर आप स्पेंड करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। ये फिजिकल डेबिट कार्ड के फीचर्स यहाँ पे इंडसइंड बैंक के अभी चल रहे हैं। इसके बाद में आपको बाय 1 गेट 1 मूवी टिकट भी बुक माई शो पे आपको इसके कार्ड से फ्री मिल जाएंगी। और इसी के बाद में सबसे यूनिक फीचर इंडसइंड बैंक के अंदर की आपका जो मोबाइल नंबर है ना वही आपका बैंक अकाउंट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको इंडसइंड बैंक में मिलते हैं, कोटक में इस तरीके के फीचर आप
लोग को नहीं मिलते। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड हो जाता है यहाँ पे इंडसइंड की तरफ। तो अभी तक तो यहाँ पे इन दोनों में बराबरी की टक्कर चल रही है, लेकिन अभी बात कर लेते हैं दोनों के फीस एंड चार्जेस की। तो सबसे पहली चीज तो देखो, दोनों ही अकाउंट के अंदर आपको ब्रांच फैसिलिटी मिल जाती है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों की, कोटक में भी और इंडसइंड में भी। लेकिन इंडसइंड बैंक में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि क्लियरली मेंशन है आप पूरे इंडिया में इंडसइंड बैंक की किसी भी ब्रांच से फ्री में कैश विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोटक में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो एक एडवांटेज वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाता है इंडसइंड बैंक की तरफ। अब दोनों की ब्रांच ट्रांजैक्शन की बात करें, देखो भाई, जब भी हम अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हम ब्रांच में कैश डिपॉजिट करने भी जाते हैं, विड्रॉ करने भी जाते हैं, लेकिन उसकी ना मंथली एक लिमिट होती है। तो वो इन दोनों में कितनी है, पहले कोटक की बात करते हैं। आप एक महीने में एक ट्रांजेक्शन डिपॉजिट की और एक ही ट्रांजेक्शन विड्रॉ की, या इसके अलावा 10,000 की विड्रॉल और 10,000 की डिपॉजिट, ये आप कर सकते हो। वहीं इंडसइंड की बात करें ना, तो आपको 2 लाख रुपए तक की डिपॉजिट एंड विड्रॉल की पर मंथ लिमिट मिलती है, या फिर अप टू 5 फ्री ट्रांजेक्शन आप जो है इंडसइंड बैंक में कर सकते हो, जो कि कोटक से कहीं ज़्यादा है। अगर आप दोनों में ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो तो फिर और ट्रांजेक्शन सेम मंथ में करते हो तो फिर चार्जेस लगते हैं। देखो, कोटक में मिनिमम चार्जेस है 150 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन और इंडसइंड में 100 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। इसके अलावा बाकी कैलकुलेट किया जाता है, कोटक में 5 रुपीज़ पर 1000 का चार्ज लगता है और इंडसइंड में 4 रुपीज़ पर 1000 का चार्ज लगता है। तो अभी मैं ब्रांच ट्रांजेक्शन देखूँ ना, तो इंडसइंड बैंक में आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी 2 लाख तक की लिमिट मिल जाती है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज वाला पॉइंट ऐड हो जाता है इंडसइंड बैंक की तरफ। अब इन दोनों के चेकबुक के चार्जेस के बारे में बात करते हैं। देखो, पहले इंडसइंड बैंक की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको 1 क्वार्टर यानी 3 महीने में 2 चेकबुक फ्री मिलती हैं, जहाँ पे आपको 30 चेक्स फ्री में मिलते हैं। लेकिन वहीं कोटक के अंदर हम देखें ना, कोई चेकबुक आपको फ्री में नहीं मिलती। चेकबुक के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, अकाउंट ओपन करने के बाद ऐप से हो जाता है। यहाँ पे आपको 5 रुपीज़ पर लीफ का यहाँ पे चार्ज लगता है, यानी आप 25 चेक की एक बुक इशू कराओगे तो उसके लिए आपको 125 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा चेकबुक लेने के लिए। वहीं आप इंडसइंड में देखो तो आपको 2 चेकबुक फ्री मिल रही है 3 महीने के अंदर। तो यहाँ पे देखो, वैसे अगर आप ये यूज़ कर लोगे तो इंडसइंड में भी और चेकबुक लेने के लिए चार्ज लगेगा, जो कि है 3.5 रुपीज़ पर लीफ का, लेकिन उससे पहले आपको फ्री में जो चेकबुक्स हैं वो मिल रही हैं। तो ऐसे में एक और एडवांटेज वाला पॉइंट ऐड हो जाता है इंडसइंड बैंक की तरफ कि आपको फ्री में चेकबुक मिल रही है। अब इन दोनों के बैलेंस अलर्ट चार्जेस की बात करें ना, तो कोटक में 15 रुपीज़ पर मंथ है और वहीं इंडसइंड की बात करें तो यहाँ पे 30 रुपीज़ पर क्वार्टर है। कोटक में 1 महीने के यहाँ पे 15 लगेंगे और इंडसइंड में यहाँ पे आपके 3 महीने के 30 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है इंडसइंड में, और एक यहाँ पे एडवांटेज वाला पॉइंट और ऐड हो जाता है इंडसइंड बैंक की तरफ। लेकिन यहाँ पे ना इंडसइंड बैंक में आपको एक अकाउंट इनएक्टिव का चार्ज देखने के लिए मिल जाता है 200 रुपीज़ पर क्वार्टर का। अगर आप 12 महीने तक अकाउंट को यूज़ नहीं करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, तब आपका ये चार्ज लगता है। हालांकि ऐसा बहुत कम लोग करेंगे, बट यहाँ पे ये चार्ज है, लेकिन कोटक में ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। तो चलो हम एक एडवांटेज वाला पॉइंट दे देते हैं कोटक बैंक को। अब इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे NEFT के चार्ज। देखो, कोटक बैंक में लिखे हुए हैं कि कितनी अमाउंट पे कितने चार्जेस हैं अगर आप ब्रांच में जाके कराओगे, लेकिन इंडसइंड में ना आपको फ्री मिलती है आपकी NEFT ब्रांच में भी। लेकिन देखो, इसके बारे में ना हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि आपको यहाँ पे इंडसइंड में एक एडवांटेज मिलता है कि ब्रांच में भी NEFT RTGS वगैरह फ्री हैं। तो यहाँ पे अभी और कोई एडवांटेज वाला हम एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम दे चुके हैं। और यहाँ पे RTGS की भी बात करें तो वो भी यहाँ पे आपको ब्रांच में फ्री मिलती है आपका इंडसइंड बैंक में, और कोटक बैंक में यहाँ पे उसके भी अमाउंट पे चार्ज लिखे हुए हैं, जैसे कि 2 लाख के ऊपर 20 रुपीज़ और 5 लाख के ऊपर 40 रुपीज़ का जो चार्ज है वो कोटक में है, वहीं इंडसइंड में फ्री है। इसके बाद में दोनों के UPI ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करें ना, तो दोनों में ही एक दिन में आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की UPI अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। अब इन दोनों के ATM यानी डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करते हैं। देखो, कोटक के अंदर अगर आप फिजिकल वाला कार्ड लेते हो तो उसकी फीस है 399 प्लस GST। इंडसइंड में अगर आप फिजिकल वाला कार्ड लेते हो तो उसकी फीस है 499 प्लस GST। अब देखा जाए तो कोटक में फीस कम है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज वाला पॉइंट ऐड हो जाता है कोटक बैंक की तरफ।
तरफ। लेकिन यहाँ पे अब इन दोनों कार्ड से आप एटीएम की ट्रांजैक्शन पर डे कितने कर सकते हो उसकी बात करते हैं। कोटक में आप देखो एटीएम कैश विड्रॉल दिन में 25,000 रुपए तक की कर सकते हो और पीओएस यानी मार्केट में शॉपिंग की लिमिट आपको मिलती है 50,000 रुपीज की, यानी 50,000 रुपए की। वहीं इंडसइंड की बात करें तो आप दिन में 50,000 रुपए तक एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हो और 1 लाख रुपए तक की पीओएस यानी मार्केट में जाके शॉपिंग कर सकते हो। अब ये लिमिट देखी जाए तो आपको इंडसइंड बैंक में ज्यादा मिलती है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज वाला पॉइंट ऐड हो जाता है इंडसइंड बैंक की तरफ। अब बात करते हैं कि अगर आप दूसरा कोई बैंक का एटीएम यूज करते हो तो दोनों में किसमें कितनी ट्रांजैक्शन मिलती है। तो देखो दोनों में बराबर की चीजें मिल रही हैं। कोटक से भी आप दूसरे बैंक का एटीएम यूज करोगे तो सेम है, इंडसइंड से भी दूसरे बैंक का एटीएम यूज करोगे तो सेम है। दोनों में आपको दूसरे बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिल जाएंगी नॉन मेट्रो सिटीज में और 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिल जाएंगी मेट्रो सिटी में। अगर आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में फिर चार्जेस लगते हैं, दोनों में यहाँ पे आपके चार्जेस भी सेम है। कैश विड्रॉल करते हो दूसरे बैंक के एटीएम से तो आपका 23 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का चार्ज और बैलेंस चेक करते हो तो आपका 10 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का चार्ज। दोनों में यहाँ पे सेम है अगर आप फ्री वाला क्राइटेरिया जो है कंप्लीट कर लेते हो तो अब इन दोनों की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर लिया। अब लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है जो कि कस्टमर सर्विस, वो किसकी बेहतर है। देखो इसके लिए ना मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरनेट पे रिव्यूज और फीडबैक देखे। आप इनकी ऐप के रिव्यू सेक्शन में भी जाके देखोगे ना तो लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोटक बैंक ज्यादा बेहतर है कस्टमर सर्विस के मामले में। अब आप इन दोनों की ऐप की रेटिंग भी चेक करोगे ना तो जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कोटक में है 4.7 स्टार रेटिंग और इंडसइंड में है 4.1 स्टार रेटिंग। तो सर्विस के मामले में यहाँ पे लोगों के रिव्यू के अकॉर्डिंग कोटक बेहतर है इंडसइंड बैंक से। तो अब यहाँ पे मैं एक एडवांटेज वाला पॉइंट दे देता हूँ कोटक बैंक को। तो अब भी कोटक के पास आते हैं टोटल 5 एडवांटेज वाले पॉइंट और यहाँ पे इंडसइंड बैंक के पास है 7 एडवांटेज वाले पॉइंट। तो अब भी इन दोनों में जो विनर निकल के आता है देखो वो है इंडसइंड बैंक। तो किंग ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट तो वो इंडसइंड बैंक हुआ। देखो हमने प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके कंपेयर किया है, हवा में बात नहीं की है। बाकी डिसीजन आपका है कि आपको इन दोनों में कौन सा सही लगा। सारी चीज़ें तो हमने कंपेयर कर ली है। आप मुझे नीचे कमेंट में भी बताना कि आपको कौन सा बेहतर लगता है और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो दोनों में कोई सा भी कर सकते हो। दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो मैंने डिटेल में कंपेयर करके बनाया है, सारी चीज़ों को एक एक करके आपको इजी तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस तरीके की और वीडियोस इजी तरीके से देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।